तो आइए परसेंटेज हम अपने आखिरी टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, वो जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। सवाल आपके सामने है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया, तो वोटों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, यानी एक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और चुनाव में जितने वोट है ना, हारने वाले को एक व्यक्ति को 38% वोट मिले, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे? अगर 100% कुल है तो एक को 38, तो दूसरे कितने परसेंट वोट मिले होंगे? तो आप कहेंगे 62%। जाहिर बात है, 100% माइनस 38%, 62%। और कहता है जिसको 38% वोट मिले हैं ना, वो कितना 7200 वोटों से हार गया, तो वोटों की कुल संख्या बताइए। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, माना कि कितने 100x 100x जो है हमारी कुल वोट है, हारने वाले को 38% यानी 38x, उसको कितना मिलता होगा? 38x। एक को 38x, तो दूसरे को कितना मिला? 62x मिला। तो ये कौन सा है? ये लूजर है, और ये क्या है? ये विनर है। ये विनर है। और कहता है जो लूजर है ना, कितने परसेंट? कहता है 7200 वोटों से हारा है। तो क्या करेंगे? 38x को बराबर कर देंगे 7200 से। नहीं, 38x को बराबर नहीं करेंगे 7200 से। अगर इसको 38x मिला है, 100 का 38x इसको मिला है, इसको 62x मिला है, तो कितना विनर को लूजर से कितना ज्यादा मिला है? तो आप क्या करेंगे? 62x में से 38x घटाएंगे और कितना आ जाएगा टोटल? 38x घटाएंगे ना, टोटल कितना आ जाएगा? आप देखेंगे 40 नहीं 12 4 और इधर 5 3 24x। तो जीतने वाले कितने वोट अधिक मिले हारने वाले से? 24x। लेकिन कह रहा है 24x अधिक मिले हैं, मतलब कह रहा है कितना रहा है कि 7200 आपको वोट अधिक इसको मिले, यानी 7200 वोटों से ये जीता है। अगर ये कह रहे हैं 7200 वोटों से हारा है, मतलब ये 7200 वोटों से जीत गया। तो 24x बराबर 7200, तो x बराबर कितना? 300। तो कुल वोट कितने थे आपके? 100x। तो क्या करेंगे? 300 में 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 30,000। टोटल वोट कितने थे बच्चे? 30,000 वोटों की संख्या थी। समझ में आई बात? आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यार देखो गर्मी बहुत है, शायद इसलिए थोड़ा एनर्जी कम फील हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा मैं ये बताना भूल गया था कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जो भी देख रहे होंगे वीडियो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। सवाल क्या कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल 60% वोट मिलता है, कहता है कि जिस उम्मीदवार को कुल 60% वोट मिलता है, वह 1400 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। वह 1400 कितना? 1400 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। ठीक है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? सवाल समझ में आ गया? कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 60% वोट मिलते हैं। ठीक है, और वह 1400 वोटों के बहुमत से, यानी 1400 वोटों के मार्जिन से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले होंगे? तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि मान लीजिए 100x आपके पास टोटल वोट है, 100% टोटल वोट है। अगर जीतने वाले को 60% यानी 60x मिलेंगे, तो हारने वाले कितने मिले होंगे?
40x मिले होंगे। जीतने वाले हारने वाले से कुल कितना परसेंट अधिक, 20%, यानी 20x वोट अधिक पाया है। लेकिन 20x वोट अधिक नहीं, कह रहा है कि 1400 बहुमत, यानी 1400 का मार्जिन लेके चल रहा था। तो आप काटेंगे ना तो x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 70। ठीक है, उसको मिला कितना है 60x, उसको वोट मिला है। तो 60 में 70 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना 42, उसको कुल 4200 वोट मिले हैं। वैसे अगर हारने वाले को पूछा जाएगा तो हारने वाले को 40x मिला है, तो क्या करेंगे आप 40 इंटू 70 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2800। हारने वाले को कितना 2800 वोट मिला। ठीक, एक और सवाल को देखते हैं। एक और सवाल को देखा जाए, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। क्या कह रहा है कि 75% वोटर, मतदाताओं, 75% मतदाताओं ने क्या वोट डाले। आगे सवाल में क्या कह रहा है कि 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले। फिर क्या कहता है कि एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले। ठीक है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का कितना 75% है। कितना परसेंट है, 75% है। ठीक है, सवाल में कहता है तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। तो चुनाव में कुल कितने वोटर हैं। ठीक है, वोटर। सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव हुआ जिसमें कि 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं। 75% लोगों ने, जितना वोटर लिस्ट आपके पास था ना उनके पास, उसमें से केवल 75% लोगों ने वोट डाला। उसमें से 2% वोट अवैध घोषित, मतलब हो सकता है कि 2% कुछ गलत तरीके से एक ही आदमी 2 बार वोट डाल दिया होगा या नाम बदल के वोट डाल दिया होगा। ऐसे 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले और एक उम्मीदवार कितने मिले, 9261 वोट मिले। और वो वोट टोटल वोटों का 75% है। जितना मिला ना वो टोटल वोट का कितना है, 75% है। तो बोलता है चुनाव में कुल कितने मतदाता है। तो देखिए, मैं कहता हूं कि मान लीजिए x नंबर ऑफ आपके पास मतदाता है और 75% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना बनेगा 3/4। और x टोटल का केवल 75% लोगों ने वोट डाला, यानी टोटल है कितना 3/4 में। और 2% वोट अवैध। अगर 100% टोटल वोट है जिसमें कि 2% अवैध, तो कितना 98% ही तो वैध हुए। तो इसका जितना वोट पड़ा ना, इसका 98% इसके पास वैध वोट था। वैध वोट की संख्या इतनी होगी। और उसको कितने वोट मिले 9261, जो कि कुल वैध वोटों का कितना 75%, यानी 3/4 है। ठीक है, कुल वैध वोटों का कितना 75%, यानी कुल वैध वोटों का 3/4। तो आपको वोटरों की संख्या यानी x आपको निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 9261 इंटू 16 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 98। आप काटिए, इसको पहले आप काटिए, तो कितना 9 एकम 9, 0, 9 2 18, 9 81। फिर आप काट दीजिए, इसको किससे काटेंगे 8 4 9। तो अब आगे क्या बचेगा
10291 इंटू 8 इंटू 100 अपॉन 49। ठीक है, 49। फिर आप इसको 49 7 से काटिए, या चलिए 49 से ही काटते रहे हम लोग इसको। ये 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 4। कहीं तो गड़बड़ी हुई है, सॉरी, यहाँ 9 होगा। हाँ, तो 7 से इसको काटिए, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28। फिर आप 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 21 इंटू 8 इंटू 100 बराबर टोटल आपके इतने वोट मिले। समझ में आया? टोटल x वोट, x का 75%, 2% इनवैलिड यानी 90% वैलिड, इसका 90%, और इसका इस पूरे का 75% उसको वोट मिला है, और जो कि कितना है? 9261। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, और x की वैल्यू आई कितनी? 16,800। तो टोटल वोटर की संख्या कितनी हो गई? 16,800। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए एक और सवाल देखते हैं। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। चलो, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन में 8%, सॉरी कितना कह रहा है? 8% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 8% वोटर ने तो वोट डाला ही नहीं। उसके बाद कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, केवल 2 उम्मीदवार थे। आगे क्या कहता है? इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ। फिर क्या कह रहा है कि विजेता को कुल वोट का कितना? 48% प्राप्त हुआ। 48% प्राप्त हुआ, तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तथा यार इतनी गर्मी है ना कि लिखने का मन नहीं कर रहा। तथा उसने कितना? 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो कह रहा है तो चुनाव में कुल कितने मतदाता। ठीक है, सवाल समझ आ गया? क्या कह रहा है सवाल? कि एक इलेक्शन में 8% वोटर ने वोट नहीं डाले। 8% वोटर ने वोट नहीं डाले, और उसमें कितने? केवल दो कैंडिडेट हैं, और विजेता को कुल वोट का 48% वोट मिला है। विजेता को कुल वोट का कितना मिला है? 48% वोट मिला है। तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? समझ में आ गई? मैं कहता हूं ना कि मान लो चुनाव में कितने 100x मतदाता थे, और कह रहा है कि 8% वोटर ने वोट डाली नहीं, तो कितने ने वोट डाली? तो आप कहोगे 8% निकाल दो, 100x में से 8x निकाल दो, तो 92x ने वोट डाली। कह रहा है कि उसको कुल वोट का 48%, कुल वोट का, यानी इसका नहीं, 92x का नहीं, 100x, कुल वोट तो 100x है ना, उसका 48%, यानी कुल वोट का इस पे, चाहे वो इस पे भी कैलकुलेट कर सकता है, इस पे भी कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, कह रहा है कुल वोट का कितना मिला? 48x उसको वोट मिला, 48 इसको मिला। तो हारने वालों कितना मिला? हारने वालों कितना मिला? 100 - 48 नहीं, हारने वालों को 92 - 48। ठीक है, क्योंकि ये नंबर है, ये इस पे भले नंबर कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन पूरी गणना 92x को मद्देनजर रख के हो रही है। ठीक है, तो हारने वालों कितना मिला? 92x - 40x, यानी हारने वालों कितना वोट मिला? आप कहेंगे 44x। ठीक है, 44x कैसे?
मैंने किया 92x माइनस 48x। ठीक है, तो हारने वालों को 44x मिला। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया? दोनों में अंतर आ गया कितना? हारने जीतने वाले में 4x का। लेकिन अंतर 4x का नहीं है बच्चे, अंतर कितने का है? अंतर है 1100 का। तो अब इसको काटेंगे ना तो कितना? 11 इंटू 25 आ जाएगा। ये आपका बचेगा क्या? 572। तो 275। x की वैल्यू कितनी है? 275। तो टोटल वोटर कितने होंगे? या 100x है, यानी 100 इंटू 275 कितने? 27500, 27,500। ठीक है, तो आपके टोटल वोटर कितने हुए? 27,500। आई होप आपको ये देखिए, इस सवाल में ना आपको बस यहां कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने 48x किया तो मैं 92x में से क्यों माइनस कर रहा हूं, 100x में से क्यों नहीं। देखिए क्या कह रहा है, उसको कुल वोट का 48% मिला। भले उसको कुल वोट का 48% मिला, लेकिन गणना जो हुई होगी असली, वो तो उसी पे होगी ना। नंबर तो वहीं से निकाला जाएगा जितने लोगों ने वोट दिया। तो भले उसने यहां कैलकुलेट किया, टोटल नंबर वोट पे अपने नंबर कैलकुलेट किए, लेकिन उसको लूजर के लिए उसको इसी में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इसी वोट से होगा, इसी नंबर ऑफ वोट से होगा। इसलिए मैंने 92x माइनस 48x किया, जिसको 44x आया। और ये कितना? और दोनों विनर और लूजर में कितने का अंतर बन गया? 4x का। 4x मतलब 1100, तो x की वैल्यू 275। तो टोटल कितना आ गया? 27,500 वोट। टोटल वोटों की संख्या कितनी आएगी? 27,500। तो ये रहे वोटिंग वाले सवाल। इसी के साथ हमारे परसेंटेज जितने सवाल थे, जितने टाइप हो सकते थे, मैंने करवा दिए। कुछ 3-4 सवाल और अलग अलग जो अच्छे हैं मैं उनको करवा दूंगा, तो मिसलेनियस जिसको बोलते हैं। तो हमारा परसेंटेज हो जाएगा खत्म, और कल से जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। ठीक है।